हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा यूट्यूब चैनल है जिससे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के 9+ CGPA स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी ना कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया था। मैंने ये कुछ मतलब बहुत लोग अभी कोर्स ले रहे हैं, तो उतना कोर्स में क्यों बाय करना पैसा जब यूट्यूब पे फ्री एकदम टॉप कंटेंट अवेलेबल है, क्वालिटी कंटेंट। तो क्यों पैसा वेस्ट करना, क्यों नहीं यूट्यूब से पढ़ लें। फ्री का वाईफाई हॉस्टल में, चलो यूज करो, पढ़ाई स्टार्ट करो यूट्यूब से। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों का सिलेबस सेम ही है। उन लोगों को पढ़ना है 5 पेपर: इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथ, PPS, IT वर्कशॉप एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी BEE। ठीक है, तो इसमें से 4 पेपर तो मैं पढ़ी ही हूँ: इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, PPS एंड BEE। रहा IT वर्कशॉप का, तो मैंने वो भी ढूंढ लिया है कि उसको आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स का ना अगर आप देखो ना, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में क्वेश्चन ना रिपीटेड ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो PYQ में पूछता है वही इसमें पूछता है। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स का PYQ सॉल्व करो, ये मतलब इंजीनियरिंग का मतलब ना बोला जाए ना, इंजीनियरिंग पास करना है तो PYQ देखो, 60% क्वेश्चन PYQ से ही आता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, जो अच्छे से PYQ पढ़ के उसका, ये नहीं कि PYQ मतलब कि आप सोचोगे सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन दे दे, नहीं। वो जो टॉपिक रहते हैं ना, कुछ कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं यार, वो टॉपिक आते ही आते हैं एग्जाम में, उसको कवर करना होता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, तो उसको कवर करना होता है। तो अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स का अगर हम आपको यूट्यूब चैनल बताएं तो एक यूनिवर्सिटी एकेडमी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एकेडमी पे आप जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में होगा आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स। वो लगभग सारे टॉपिक को कवर किए हैं। लेकिन मैं अपना बताऊँ तो मैं इनसे नहीं पढ़ी थी। ठीक है, मैं एग्जाम के 10 दिन 15 दिन पहले जब फॉर्म भरा जाता है तब पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो बी सीरियस। ऐसा नहीं कि सारे पेपर में, कुछ कुछ पेपर में कभी कभी, ऐसा नहीं कि हमेशा वैसे ही पढ़ती हूँ, पढ़ लेती हूँ कभी कभी। तो उस समय मैंने पढ़ा था गौतम वार्डे से। ठीक है, गौतम सर हैं वो जो होता है मैं क्या करती हूँ, PYQ में देखती हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। PYQ में जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता, लगता है कि ये क्या है, मतलब थोड़ा सा समझना चाहिए, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसको यूट्यूब पे सर्च करती हूँ। ठीक है, तो ऐसे कर करके मैं लगभग जितने PYQ क्वेश्चन रहते हैं उसको मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करती हूँ। गूगल वगैरह नहीं करती, यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, मेरे को उसका आंसर मिल जाता है। और वो जो अंडरस्टैंडिंग रहती है ना, तो आप एग्जाम में जाके अपने मन से भी, मतलब क्या ही बोला जाए, आप 1 पेज 2 पेज तक लिख सकते हो जब समझ लोगे तो। क्वेश्चन समझने पे फोकस करना चाहिए, रटने पे नहीं। ठीक है, तो आप ये गौतम सर का देख लेना। गौतम सर का भी जो भी आप टॉपिक सर्च करोगे ना, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो गौतम सर का देख लेना। और उसके बाद एक है RGPV ऑफिशियल। ठीक है, उन पर भी इंजीनियरिंग फिजिक्स का दिया हुआ है। ठीक है, दोनों पूरा सिलेबस मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी अलग है और आपका BU का यूनिवर्सिटी अलग है, लेकिन बहुत टॉपिक हैं जो कि मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको समझने का ज़रूरत है, ये नहीं कि मतलब हमको मैम वहाँ पे तो मेरे को ये टॉपिक मिला ही नहीं, तो भाई आप तो सर्च कर लो ना। और अगर आपको पूरा मतलब टॉपिक ही देखना है तो आप फॉर्मूलेटर आप ये सब्सक्राइब कर लेना। 2 ऐप है जो मतलब 2 चैनल है जो आपको करना ही करना चाहिए, एक फॉर्मूलेटर, एक लास्ट मोमेंट ट्यूटोरियल, और 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। मैं एग्ज़ाम के 1 रात पहले इन्हीं सबसे पढ़ती हूँ। ठीक है, तो ये सब आप कर लेना। कौन कौन सा? फॉर्मूलेटर, क्योंकि फॉर्मूलेटर क्या करता है, जितना भी BU का PYQ है ना, वो सबका सोल्यूशन अपलोड करता है ईयर वाइज। ठीक है, दूसरा आपका मैंने बोला लास्ट मोमेंट ट्यूशन क्या करता है, वो सारे टॉपिक को ना, जो निचोड़ होता है ना, वो 5 मिनट 3 मिनट की वीडियो में डाल देता है। ठीक है, कि आपका दिमाग में वो एडजस्ट हो जाए, एटलीस्ट आप वहाँ जाके एग्जाम में अपने मन से ही बना बना के लिख दो। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन का 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, ये सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना, क्या ही बात। तो आप ये तीनों तो सब्सक्राइब कर ही लेना। देखो मैं अपना सब्सक्राइब बढ़ाने से ज़्यादा दूसरों का सब्सक्राइबर बढ़ा रही हूँ, कितनी अच्छी हूँ ना मैं। चलो आगे चलते हैं। तो आगे कौन सा है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप कब से मुझे सुनोगे गजेंद्र पुरोहित, और लेकिन सच में वो अच्छे हैं, मैंने भी उनका लेक्चर देखा है गजेंद्र पुरोहित में। लेकिन ऐसा नहीं कि बस वही हैं, अगर बहुत लोगों को डाउट होगा, मेरे को गजेंद्र पुरोहित का समझ में ही नहीं आता है।
अगर कुछ कुछ होंगे तो उस केस में बहुत सारे यूट्यूब चैनल और हैं। आप विश्वकर्मा के पास चलो, भगवान विश्वकर्मा नाम से भी एक यूट्यूब चैनल है, प्रदीप गिरी है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। आप कहीं से पढ़ो। और मैथ ऐसा चीज़ है ना, नहीं पढ़ोगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। और बहुत लोगों का कैरी लगता है मैथ्स में, तो सीरियस रहो इस चीज़ को लेके, ठीक है। मैथ्स पढ़ना पड़ेगा बिना मैथ्स के। और अगर आप 12th किए हो तो आपको लगभग तो हो ही जाएगा। अटली तो अगर नहीं लगता कि नहीं मैम मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या करो, टॉपिक देखो कि कौन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, पिछले साल कौन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, उस टॉपिक को सर्च करो। और आपको जो लगे कि नहीं इस वीडियो को देखना चाहिए, जिससे भी आपको समझ आए, जो भी टीचर का समझ आए उसका पढ़ो, ठीक है। तो आप ये मैथ में आप वो कर लेना। आपको मैंने बता दिया, गजेंद्र पुरोहित, प्रदीप गिरी, भगवान विश्वकर्मा, ठीक है। और एक है ट्रिकलेस एकेडमी, ठीक है। उस वो क्या करते हैं, वो सारे टॉपिक का मतलब रॉलिस थ्योरम है उसका वो एक प्लेलिस्ट बनाए होंगे। वो एक साथ पूरा प्लेलिस्ट नहीं है कि पूरा इंजीनियरिंग मैथ का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वो टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाए जाते हैं। रॉलिस थ्योरम होगा, उसका एक्सप्लेनेशन होगा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व किए होंगे। और ट्रिकलेस एकेडमी ना बस मैथ के नहीं, EGD मैं सिविल वालों को बता दूंगी, BEE मतलब ये लगभग सारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कवर किए हुआ है, तो आप इनको भी सब्सक्राइब कर लेना, ओके। सो मैंने इनका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स देखा है, सो मुझे याद है इनका, मैं सेकेंड सेम में हाल फिलहाल ही पास की हूँ। सो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब आते हैं PPS पे। CS वालों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आप ये नहीं समझोगे ना अभी, तो आगे चल के ना आपको DSA समझ आएगा, ना C++ समझ में आएगा, कोई पेपर समझ ही नहीं आएगा। आपको लगेगा क्या हो क्या रहा है ये मेरे साथ, ठीक है। सो PPS अच्छे से समझना। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में कुछ करना है, डेवलपिंग करना है, कुछ भी, अगर आप CBSE SSC बोर्ड से होगी तब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई मेरे को क्या मतलब PPS क्या है, कोडिंग क्या है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर बिहार बोर्ड से हो गया, फर्स्ट टाइम कोडिंग से इंट्रोड्यूस हो रहे होगे, तो थोड़ा सा लगेगा। लेकिन ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जो आपके बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अपना कॉलेज पे भी है आपका वीडियो अपलोडेड, और यूनिवर्सिटी अकेडमी, नेसो अकेडमी, गिग्स फॉर गिग्स पे आप जो होता है ना, अगर आपको मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिकल है, आपको लगता है नहीं मेरे को उतना डीपली कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट वांट टू डू कोडिंग एक्सेट्रा वगैरह, तो आप क्या करो, सिंपल सा गिग्स फॉर गिग्स पे जाओ, जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करो, वो अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन करके थ्योरेटिकल दे देगा, ठीक है। कोडिंग भी वहाँ पे आपको प्रोग्राम का कोड भी लिखा रहेगा गिग्स फॉर गिग्स, तो वो अच्छा है। मैंने इससे पहले मैं जब कहीं भी पढ़ रही थी तो हाँ, मैं अभी पेपर था C, तो मैं उस समय गिग्स फॉर गिग्स से ही पढ़ती थी, तो मेरे को वो अच्छा लगा था। और अब तो ChatGPT आ गया है, व्हाट्सअप आप यूज करते हो, उस पर भी AI है, मेटा है, इतना सारा AI है, उसके भी थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो PPS का, ठीक है। तो ये रह गया आपका PPS का अगर आपको लेक्चर देखना है, अगर नॉलेज चाहिए, तो आप नेसो अकेडमी का देखो, ठीक है। एक लव बाबर करके भी है यूट्यूब चैनल, हाँ, अगर आप उनका भी देखोगे ना, अगर आपको मतलब सच में डेवलपिंग करना है, फ्रंट है, मतलब नॉलेज है कोडिंग का, तो आप अच्छे से पढ़ो। और हाँ, बस सेमेस्टर फोकस नहीं करो। अगर आपका गोल है कि हमको डेवलपर बनना है, तो कोई एक अच्छा सा पेपर, कोई अच्छा सा स्किल स्टार्ट कर दो पढ़ना अभी से ही, ठीक है। अभी से स्टार्ट करोगे तो जाते जाते सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आपका कुछ कंप्लीट होगा, कुछ आप सीख लोगे, ठीक है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो आपके पास टाइम है, एग्ज़ाम का मतलब प्रेशर नहीं आ गया कि नहीं भाई मेरा अब 1 मंथ बाद एग्ज़ाम आने वाला है, मैं ये नहीं कर सकती। क्योंकि टाइम का यूटिलाइज करो, कुछ न्यू स्किल सीखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कुछ से कुछ करते रहो लाइफ में, ठीक है। तो फ्री टाइम में ये सब करो CS वालों, ठीक है। अब आते हैं IT वर्कशॉप पे, ठीक है। IT वर्कशॉप तो मैंने पढ़ा नहीं है, आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट दिस सब्जेक्ट, लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा था, तो एक मैंने देखा यूट्यूब चैनल KKS ट्यूटोरियल या KKS क्लासेस ऐसे कुछ है, समथिंग लाइक दैट। सो उस वाले में क्या है, वो ना अभी 1 मंथ पहले से ही BU के लिए हैं, वो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के ही सिलेबस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो आप उनका एक बार लेक्चर देख लेना, मैंने नहीं देखा है अभी, सो आप एक बार विजिट कर लेना, जैसा भी रहे आप, वो आपका मर्जी है, मैं बस बता रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने एक कोड मास्टर लैब्स का देखा, तो ये ना आपको मतलब अच्छे से लैब वाला वो करवा दे रहे हैं। वैसे मेरे को लगता है कॉलेज में होगा, ठीक है, कॉलेज। और हाँ, सबसे मेन कॉलेज की क्लासेस मिस मत करना, ठीक है। कॉलेज की क्लासेस करना रेगुलरली, फर्स्ट ईयर में ही तो करना है, बाकी तो फिर बाद में कोई नहीं है, बायोमेट्रिक लगाना चलेगा ना ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में क्लास करना रेगुलरली, क्योंकि मिड सेम में वही क्वेश्चन आता है जो क्लास में होता है,
जो क्वेश्चन क्लास में सर करवाएंगे ना वही क्वेश्चन मिड से में देंगे। आप यूट्यूब का कितना सारा पढ़ लीजिए, ठीक है, जितना जितना चैनल है ना सारा कंटेंट पढ़ लीजिए, लेकिन मिड सेम में उसे क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मिड सेम में वही क्वेश्चन आएगा जो आपको कॉलेज में ठाकुर सर बोर्ड पे बनाए होंगे रॉलिस थ्योरम का, वही क्वेश्चन सर देंगे। आपका ये यूट्यूब वाला नहीं आएगा क्वेश्चन। तो क्लास जाना, और लगभग सारी क्लास मतलब सारे टीचर समझाते अच्छे से ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कोई टीचर हवा हवा में, एक दो हैं उनका नाम नहीं लेना है मेरे को, बाकी सारे टीचर अच्छे से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिर IT वर्कशॉप का KKS देख लेना, कोड मास्टर लैब देख लेना, हमको लगता है लैब वगैरह होगा CSE डिपार्टमेंट का। उसके बाद आते हैं BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ना 3 यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इंजीनियरिंग की पाठशाला, जिसमें आपको ये पढ़ाते हैं, सर का नाम क्या है, रंजन सर, मैंने इनसे पढ़ा था, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये पहले आपको ना मतलब वो थ्योरी प्रिंसिपल वगैरह ये समझा देते हैं, उसके बाद ना वो उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे वो सॉल्व करवा देते हैं। मतलब आपको मतलब अगर आपको उस टॉपिक से कोई भी कहीं से क्वेश्चन देगा ना आप सॉल्व कर लोगे, ऐसा है, ठीक है। मैंने इनसे पढ़ा था, मेरे को अच्छा स्कोर आया था BEE में। सो आप इनका देखना ही देखना, ठीक है। और भी है, प्रदीप गिरी भी BEE का डाले हुए हैं, ट्रिकलेस एकेडमी का भी अपलोड है वीडियो, बहुत सारा टॉपिक बाय टॉपिक, सारा सुपरपोजिशन थ्योरम का अलग से प्लेलिस्ट, मतलब ऐसे करके किया हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बताती हूँ टॉप फाइव लास्ट में मैं आपको संजीवनी दे देती हूँ, जिसको आपको करना ही करना होगा। पहला ट्रिकलेस, दूसरा फॉर्मूलेटर, तीसरा आपका यूनिवर्सिटी अकेडमी, इंजीनियरिंग की पाठशाला और गजेंद्र पुरोहित। ये 5 अगर आप कर लेते हो ना आपका सारा पेपर क्लियर है, ठीक है। लेकिन आप अपने ये नहीं कि आप दीपिका मैम बोल दी तो अब मेरे को करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको जो समझ में आए आप बिल्कुल वही फॉलो करो, ठीक है। और यही है CSE का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। आपको डाउट हो तो कमेंट करना, सिविल वालों का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अच्छा लगे ना तो इतना एफर्ट्स लगाया, टाइम निकाल के वीडियो बनाया, सब्सक्राइब भी कर देना।